कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे ना यहाँ के जीवन में होते हैं और न ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपने राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उसने शिव की पूजा करनी शुरू की और एक महान शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर। यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महान भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगे कि वह सबसे महान भक्त है तो समझ जाए कि वह सब कुछ खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वो शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वो एक महानतम भक्त है और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा। उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। यह कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन के लिए ले गए। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते ही गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते ही रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता न करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाएं। आप ही ने कहा था आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाकर गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की और इस क्षण के बाद उसके जीवन ने एक अलग ही दिशा ले ली थी।